10th क्लास में जाओगे अब, ठीक है। देखो आज साइंस ही करते हैं। 2 कहाँ तक कर लिया एनसीईआरटी मैथ में पढ़ना? हाँ, फैक्टर थ्योरम हो गया। अच्छा, 2 ठो नहीं, पूरा दुनिया का कोई भी फैक्टराइजेशन होगा 10th क्लास में, जो भी होगा सारा डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके लिए टेंशन मत लो, लेकिन पढ़ाई किया करो। देखो ठीक है, अभी स्क्रीन आ रहा है? वॉइस क्लियर है? हाँ हेलो। देखो मौसम चला था तुम लोग का, चल रहा था ना, जिसमें टाइप्स ऑफ मोशन बताए थे, और तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट तक हुआ था, और क्वांटिटी बताए थे, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आज तुम्हारा ये तो क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता ही है अब, क्या प्रज्ञा? ये तो पता ही है, लिखते जाओगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बता चुके हैं। अब जैसे आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, उसी में आता है, एक आता है स्पीड, ध्यान देना, स्पीड। तब देखो स्पीड है, तो स्पीड को डिफाइन करते हैं हम लोग डिस्टेंस से, तो लिखते जाना द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यहां तक लिख लियो। क्वेश्चन सब भी करेंगे, इसलिए इसको मोशन टॉपिक डाल लेना। और जिसका फर्स्ट क्लास है उसका छूटा हुआ ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब छूटा हुआ बताए थे, और यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये बताए थे। स्पीड किसको बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड कौन सा क्वांटिटी होगा? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। प्रणव दिखाई दे रहा? नोट कर लिया? अब देखो यहां तक नोट हो गया सबका? अब देखो ये मिटा देते हैं, ध्यान देना, ज्यादा इधर, ये देखो अब द एसआई यूनिट ऑफ, अब काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बता आगे के लिए भी। एसआई यूनिट, यस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही ना होता है। और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एसआई का ही दूसरा नाम है एमकेएस, ये बता चुके हैं। एसआई का ही नाम है दूसरा एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ, सॉरी गड़बड़ लिखे है ना, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड ना, तुम लोग भी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होगा ना। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकंड।
नोट कर लियो। द SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। मिटा दें? द SI यूनिट ऑफ स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा टर्म आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखो, चूंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी था प्रणव? तो वेलोसिटी भी क्या होगा? हाँ, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आगे चल के बहुत काम दे देगा, इसीलिए ये बेसिक चीज है। और 9th का पहले ही बता दिया कि 9th का सिलेबस 11th से मिलता है, और बहुत जल्द 11th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जो शाम वाला बैच है। नोट कर लिया यहां तक? हाँ हाँ। अच्छा, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, मैथ साइंस है। मैथ में तुम्हारा एनसीईआरटी चलता है, रेफरेंस बुक तो एनसीईआरटी ही करते हैं, लेकिन आरएस आरडी जो भी है वो बन जाता है। जैसे ये लोग पढ़ना, तुम कौन सा बना रहे हो? आरएस। तो सबके पास अलग अलग रहता है, किसी के पास आरएस अग्रवाल रहता है, किसी के पास आरडी शर्मा रहता है। तो एनसीईआरटी तो रेफरेंस बुक है, लेकिन उस हिसाब से थ्योरी बता देते हैं कि आरडी रहे आरएस रहे, कोई भी बुक रहेगा बन जाता है। ठीक है। हाँ, तो आरएस अग्रवाल बनाओ, जो थ्योरी बता देते हैं ना, तो वो आरएस भी बनेगा, आरडी भी बनेगा और एनसीईआरटी भी बनेगा। तो तुम्हारा एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज वो हम सेंड कर देते हैं। उसमें कितना 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहता है प्रत्येक एक्सरसाइज में। तो वो बनाने के लिए, एक एक्सरसाइज बनाने के लिए समझने के बाद 5 मिनट बहुत है। अभी जो टॉपिक चल रहा है तुम्हारा पोलिनोमियल में, ठीक है। तो देखो फास्ट चल रहे हैं तो दिक्कत होगा तो बता देना, चूंकि ये क्लास हो चुका है पहले, ठीक है। तो इसमें बताए थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होता है, लेंथ मास टाइम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ का ही पार्ट होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, लेंथ का एफपीएस यूनिट फुट। और लेंथ को ही दो भागों में डिवाइड किया गया, एक डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, पढ़ी होगी। और डिस्टेंस जो होता है, जो एक्चुअल लेंथ कवर करता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, डिस्टेंस, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ, यदि दूसरे पॉइंट तक जाना, एज्यूम करो तुमको स्कूल जाना अपना घर से, तो वहां से जाने का यदि स्ट्रेट पाथ बना दिया जाए, कोई भी बाधा नहीं हो, स्ट्रेट पाथ तुम्हारे घर से स्कूल तक बना दिया जाए, तो क्या उसमें डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं होगा डायरेक्शन। और लेंथ तो मेजरमेंट कर सकता है कि इतना किलोमीटर है, इतना मीटर है तुम्हारे घर से स्कूल का, तो मैग्नीट्यूड फिक्स होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी फिक्स होगा। दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, यदि घर से स्कूल जाना है तो किसी भी
हाथ से कभी डायरेक्शन तुम्हारा वेस्ट होगा, ईस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं लॉन्गेस्ट पाथ में जाएगी तो लॉन्गेस्ट पाथ में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट लेंथ तो मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं कि इतना किलोमीटर हमने ट्रेवल किया, बट डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो दोज क्वांटिटी हैविंग फिक्स्ड मैग्नीट्यूड बट नॉट फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट for all the 9th class student that is related to 11th class also, so it is very important. Clear? समझ में आ गया ना? तो ये देखो अभी बता रहे थे वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन करते हैं, आगे चल के 11th में जाने पे और भी आता है टर्म। तो अभी जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स हो, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। यहां तक नोट कर लिया है? सेतु नोट कर ली यहां तक? ठीक है। वैसे को हम फास्ट चलते हैं, स्टूडेंट के अनुसार से चलते हैं, क्योंकि ये लोग कैच कर लेता है। फर्स्ट क्लास तुम्हारा हो रहा है तो हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम या कुछ वैसा भी हो सकता है, धीरे धीरे 2 क्लास करेगी तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। अब देखो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो द एसआई यूनिट, ये यूनिट वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को हम लोग 3 तरीके से करते हैं, वो डिस्कस कर देंगे थोड़ा बहुत। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा बताओ? तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, मीटर पर सेकंड। द सीजीएस यूनिट, बताओ सीजीएस यूनिट। और द एफपीएस यूनिट, फुट पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लियो यहां तक। और कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा कि मेरा तो 9th का चल ही रहा सिलेबस साइंस का भी, यदि जिसको इंटरेस्ट होगा तो 11th का जो बैच चल रहा है उसमें भी कर सकते हो। साइंस स्टार्ट करेंगे जब, मैथ तो चल ही रहा उसमें 11th वाला में, और साइंस भी चलने वाला है, तो देखते हैं जब स्टार्ट होगा तो। क्योंकि जहां 9th में छोड़ोगे उसके आगे पढ़ा है 11th से। सेतु रानी नोट कर ली? मिटा दें? अब देखो एक चीज, अभी एक समरी भी बनाएंगे, देख लेना, और वो छूटा हुआ है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगला है एक्सेलरेशन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला जो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बता सकते हो कोई? गुड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी ग्राफ पे आएंगे, और इस टॉपिक में ग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स होने वाला नहीं है। तो देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। याद रखना, ये नहीं कि हम कैपिटल ए से जाएंगे 11th में तो कैपिटल ए होने लगेगा, ऐसा नहीं होता। 11th में भी स्मॉल ए से ही डिनोट करेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। अर्णव लिख पा रहे हो? और
जो नोट करोगे वो सेंड करना है ग्रुप पे, देखेंगे कि कुछ उसमें गड़बड़ी तो नहीं है। लापरवाही करोगे तो हम स्टॉप कर देंगे पढ़ाना, पहले बोल दिए हैं। और प्रत्येक एक्सरसाइज बनाया करो और सबमिट करो। जैसे RS अग्रवाल बना रहे हो, एनसीईआरटी तो बनाना ही है, एनसीईआरटी 5 मिनट का है नहीं है पढ़ना। कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बता दो, 5 मिनट से ज्यादा लगेगा यदि समझा हुआ तो। 2.3 तक अभी पहुंचे हो ना तुम लोग एनसीईआरटी का, 2.4 तक पहुंचे हो तो 2.3 में 4 में देख लेना, दो चार में 2.4 में है क्वेश्चन, लेकिन 2.1 2 3 में कितना कितना बहुत कम क्वेश्चन है। ये नोट हो गया प्रज्ञा, नोट कर ली? आप ठीक है देखो, अब ठीक है। नहीं क्लियर देखो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में टीचर को मेहनत लगता है, इसीलिए यदि कहीं भी बोर्ड साफ दिखाई नहीं दे, कुछ प्रॉब्लम हो, वॉइस प्रॉब्लम हो तो बता देना। नोट हो गया? अब कट नहीं रहा ना बोर्ड, ठीक है? सेतु सेतु रानी ठीक है, नोट कर ली? ठीक है। अब अब जैसे पूछेंगे द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसको जानने के लिए देखो मीटर पर सेकंड तो कैसे आया देख लो। एक्सेलरेशन को ए से डिफाइन करते हैं, अभी बताएंगे। एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब थोड़ा सा कट रहा होगा बोर्ड क्या, देखो एक मिनट, अब ठीक है। अब ठीक है ना, देखो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और चेंज इन वेलोसिटी को v माइनस यू अपॉन टी से। अभी आएंगे ये टर्म पर। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और फिर सेकंड है, तो यानी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट करो इसको। अब ये मैथमेटिकली बताएंगे, यू अपॉन टी को बताएंगे और ग्राफ से प्रूव करेंगे इसको। अब ठीक है, अभी नीचे वाला तो दिखा रहे हैं, ऊपर वाला तो डिफिनेशन नोट हो गया होगा। पढ़ना बताओ, नीचे वाला कट रहा है क्या? ठीक है, तो देखो लिखे हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे सेतु रानी देखो इसको, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है, और फिर टाइम है पर सेकंड, तो ये सेकंड सेकंड इनटू हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं? अब देखो एक मिनट मिटा दे इसको। अब देखो एक चीज यहाँ पे, तो हम लोग क्या देखे,
एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ऊपर में वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, तो 10 सीजीएस यूनिट बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन का। द सीजीएस यूनिट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट पढ़ना है इसका। अब बताओ एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर होगा या स्केलर। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी को डिफाइन, एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी से, वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सदुरानी क्लियर है यहां तक। देखो फर्स्ट क्लास है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे 2-4 क्लास में पूरी एडजस्ट हो जाएगी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबको पहले से पता है। इसको मिटा दें। हाँ, टॉपिक डाल के ग्रुप में सेंड करना, ताकि मान लो जो लिखा है हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो, तो चेक करते हैं कि नोट सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, या कुछ गड़बड़ी है, इसलिए चेक करते हैं। तो डेट डाल के, नाम डाल के और ग्रुप पे सेंड करना, ताकि देखते हैं सब सबमिट करता है तो देखते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, फिर बता देते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, और क्वेश्चन भी जो बनाओगे मैथ में, जैसे एक्सरसाइज वाइज जितना भी एक्सरसाइज दिए हैं वो बनाता है, इसलिए ये सही है, उसमें मेरा बेनिफिट नहीं है, तुम ही लोग का है बेनिफिट। हाँ, आर एस अग्रवाल ही सेंड करना है। कहाँ तक बनाई है अभी तक। अच्छा, तू कंप्लीट कर लिया। ये बताओ, जीरो जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का क्या मतलब होता है। जीरो का दूसरा नाम क्या है, जीरो का दूसरा नाम क्या है, आइडिया है। तुम लोग कोई बता सकते हो जीरोज का दूसरा नाम क्या है। क्या तीसरा नाम क्या है, सॉल्यूशन। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, टीचर क्या करता है जीरोज के बारे में आइडिया नहीं देता है और 10th क्लास में जाके दिक्कत होता है। ठीक है सेतुरानी, जीरोज का बहुत बड़ा मतलब है, जो कि तुम्हारा 9th में ही क्लियर कर देना चाहिए टीचरों को, ताकि वहां जाओगे तो 10th क्लास में भी जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन बताता है। और पोलिनोमियल वो छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, 10th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी वही टॉपिक चल रहा है, एक्चुअल मतलब होना चाहिए, क्वेश्चन सिर्फ बना लेने से आइडिया नहीं होगा, बताएंगे। और वही टॉपिक चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है। जीरोज उसको बोलते हैं वैसा वैल्यू जो किसी भी पोलिनोमियल को क्या कर दे, उसका वैल्यू जीरो कर दे, दैट इज कॉल्ड ऑफ द पोलिनोमियल। इसी का नाम है रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। सॉल्यूशन जिस वैल्यू पे पूरा पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। तो अगली क्लास में अब लोग एक्सप्रेशन पे थे, एक्शन कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम निकाल, फिर प्रॉब्लम करने लगेगा। देखो मैथ
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अभी एक्सेलरेशन को हम प्रूफ करेंगे ग्राफ से। अभी ग्राफ पे एक दो क्लास में हम आने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 9th का ग्राफ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। मैथमेटिक दिखाई दे रहा है सबको? और जो चैप्टर बना लियो, यदि 2 तक बना लिए तो और भी प्लस पॉइंट होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि पीछे छूटा हुआ तो वो हमको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, तो जल्दी हो जाएगा तब, और अच्छा है। तो थोड़ा बहुत उसमें ये होगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है, देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब देख लो, हम मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहा है, मास m है, और u इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया, आफ्टर इसका वेलोसिटी v हो जाए, वही है। ये यहां से a से b तक जाने में लग रहा है, तो लेट m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, इस पर न्यूमेरिकल पे अब आ रहे हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल भी बोलते हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल, v है फाइनल वेलोसिटी। दिखाई दे रहा है आपको? टी टाइम टेकन है ए से बी तक जाने में। इसको नोट वाले, क्योंकि न्यूमेरिकल पे आएंगे, और ये देखो पहले नोट करो इसको। टेकन T इक्वल टू टाइम टेकन, V है फाइनल वेलोसिटी, FINAL फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी। सेतु रानी लिख रही है, ठीक है? कोई दिक्कत, ठीक है, तुम बढ़िया से करेगी तो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में ज्यादा फर्क होता है, बस डिपेंड करता है टीचरों पे। टीचर यदि सही से करेगा तो ऑनलाइन में फर्क नहीं पड़ता, और स्टूडेंट यदि इंटरेस्ट ले रहा है तब, और नहीं तो ठेला गाड़ी पर जो स्टूडेंट करेगा उसके तो वैसे भी फायदा नहीं होगा, ऑफलाइन में भी फायदा नहीं होगा। नोट हो गया? देखो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला था u इनिशियल वेलोसिटी से, टाइम t के बाद b पे पहुंचा, वहां पे फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस u होगा कि नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कितना हुआ, u से v हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा। ठीक है प्रणव? अब देखो ये AC मतलब अकॉर्डिंग टू लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन पूरा लिख लेना, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन को भी शॉर्ट में लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन लिखते जाओ साथ में। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है,
इसी से इंटू कर दो ए को टी से, ए टी इक्वल टू क्या होगा v माइनस यू, और इसको ग्राफ से प्रूव करेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी जो आया ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसको ग्राफ से प्रूफ करेंगे हम लोग। नोट कर पा रहे हो? दिखा देते हैं, देखो कहां तक नोट कर लिए हो उसके अनुसार से। लास्ट सेतु रानी ऊपर वाला लिख लिया, ऊपर वाला नोट गया। तो यहां लिखे अकॉर्डिंग एसी लिखे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए को टी से इंटू कर दिया तो ए टी बराबर वी माइनस यू, वी बराबर यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा अब देखो, देखो इसको ग्राफ से प्रूव करेंगे और इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है v बराबर यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको ग्राफ से प्रूफ करेंगे जहां स्लोप वगैरह के बारे में आइडिया देंगे। स्टूडेंट 9th में चला जाता है, पूछते हैं स्लोप क्या होता है, बोल मुंह खिला देता है क्योंकि, और स्लोप तुम्हारा इंपॉर्टेंट है और इसको ग्राफिकली प्रूफ करने के लिए स्लोप का आइडिया होना जरूरी है। v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब पहले छोटा चीज पे चलते हैं, फिर एक बार समरी भी बनाएंगे, उसके बाद अभी ग्राफ पे आना की है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक क्वेश्चन नोट करो, बच्चा वाला, बहुत बच्चा वाला। लिखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। इस टॉपिक में न्यूमेरिकल ज्यादा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg is moving with initial velocity 2 meter per second. After 2 seconds, its final velocity will be 4 meter per second. Find acceleration. Find acceleration. हो जाएगा, कट रहा होगा, देखो दिखा देते हैं ताकि कटे नहीं। अब देखो पूरा आ रहा है। An object of mass 20 kg is moving with initial velocity 2 meter per second. After 2 seconds, its final velocity will be 4 meter per second. Find acceleration. An object of mass 20 kg is moving with initial velocity 2 meter per second. After 2 seconds, its final velocity will be 4 meter per second. Find acceleration. नोट हो गया? किसी का आंसर आया? ठीक है, किसका आया? ठीक है, गुड। तुम लोग का नहीं आया?
प्रणव लिख लिए हो ये? चतुरानी को क्वेश्चन नोट कर लिया? मिटा दे इसको। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल भरा हुआ देखती होगी बुक वगैरह में, न्यूमेरिकल बहुत आता और अभी से एबिलिटी बना लो न्यूमेरिकल बनाने का। इसको मिटा देते हैं। अब देखो आंसर में क्या करेंगे, मास जो दिया है ना वो धोखा देने के लिए दिया है, ठीक है। गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में मास से मतलब नहीं है, आगे क्वेश्चन में आएगा मतलब। तो m जो है, m को डिनोट करते हैं मास को, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो दिया हुआ 20 kg। u इनिशियल वेलोसिटी को करते हैं, याद रखना इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से, क्योंकि ग्राफ भी प्रूफ करेंगे ग्राफ से। इनिशियल वेलोसिटी को u से, वो दिया हुआ कितना 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है कि नहीं। और v है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड। और टाइम जो लगा कितना सेकंड बाद चेंज हो रहा है वेलोसिटी, 2 सेकंड। यही है कि नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ, ये बताओ। यही डाटा दिया हुआ है, गिवन है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 20 kg, u है इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, v फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड और टाइम दिया हुआ 2 सेकंड। अब एक्सेलरेशन जानते हैं, a बराबर क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, v माइनस यू अपॉन टी, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो v दिया हुआ है 4 और u दिया हुआ 2 और टाइम दिया हुआ 2। कितना 2/2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एसआई यूनिट या सी यूनिट लगाना मस्ट है। एक्सेलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? अमन तुम लोग का नहीं बना था क्या? पढ़ना तुम्हारा नोट हो गया सबका? मिटा देते हैं। ये देखो बेसिक क्वेश्चन अभी आएंगे, अच्छा अच्छा इस टाइप का भी है तुम्हारा, तो इसलिए इसको देखेंगे। समरी थोड़ा सा बता देते हैं क्या है अभी तक जो किया, अभी तक जो किए हैं। तो पहले हम लोग पढ़े थे क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 था, लेंथ मास टाइम उसका ऐसा यूनिट। हम लोग क्या पढ़े हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स टू मेजर एनी क्वांटिटी। जैसे पहला था एसआई यूनिट और इसी का नाम है एमकेएस यूनिट, दूसरा है सीजीएस यूनिट और तीसरा है एफपीएस यूनिट, जो कि टीचर बाईपास कर देता है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये बताए थे। एसआई यूनिट का ही एमकेएस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, सी फॉर सेंटीमीटर, ये ग्राम और सेकंड, ये फुट पर सेकंड। ठीक है सेतुरानी? देखो दूसरा था तुम्हारा, इसमें पढ़े थे लेंथ, जो फंडामेंटल लेंथ में ही 2 यूनिट आता है। डिस्टेंस इधर से बनाते हैं, रुको, लेंथ पढ़े, लेंथ का ही हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ही डिफाइन किए, जबकि डिस्प्लेसमेंट से किसको किए, वेलोसिटी को, और वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन को। ठीक है, ये बना भी लेंथ का ही 2 पार्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी को डिफाइन किए और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन को डिफाइन किए। यहाँ लेंथ का ही पार्ट है डिस्टेंस, डिस्टेंस हम किसको डिफाइन किए, स्पीड से।
जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी क्या वेक्टर क्वांटिटी होगा। जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस से ही हम स्पीड को डिफाइन किए तो वो भी क्या होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर यहां तक? ये मैप बना लेना चतुरानी, ये मैप बना लेना, चूंकि ये बता रहे हैं क्योंकि पीछे क्लास में हुआ था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी न्यूमेरिकल पे आना स्टार्ट हुआ है और फिर ग्राफिकल मेथड से ही हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन को कैसे प्रूफ करते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टी एस, ये सबको ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे हम लोग, और ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये लिखने में दिक्कत है? अब देखो तो, हाँ इसको नोट कर लो, ये इसलिए दिमाग में दे दिए हैं कि ये सबको क्लियर करना है, बाईपास किसी भी चीज को नहीं करना, ये आगे काम देगा। और 5 टॉपिक तुम्हारा है इसमें, 9th का सिलेबस में कुछ दम नहीं है उसमें, 9th के सिलेबस में तो कुछ दम है, 11th में जरूर है, इसलिए 9th में वर्क और पढ़ना है, मोशन पढ़ो। कॉल आ गया, रजिस्टर पे करने आता है कॉल। कॉल आ गया, ये नोट कर लियो ना, कॉल कर स्क्रीन गायब हो जाता है। लेंथ लिखे हैं, ये स्केलर डिस्टेंस को से स्पीड को डिफाइन किया, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी को, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से। इसका मतलब कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर, एसआई यूनिट क्या है, ये सारे को कमांड कर लो, क्योंकि आगे काम आने वाला है। वर्क पढ़ेंगे, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क पढ़ेंगे फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नहीं जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं जानेंगे तो वर्क कहां से जानेंगे। अभी मोमेंटम पढ़ना है, पी और एम इंटू वी होता है, तो मास का ऐसा यूनिट नहीं जानेंगे, वेलोसिटी का नहीं जानेंगे तो मोमेंटम कहां, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लियो। चतुरानी नोट कर ली? हो गया देखो। और एक चीज कर लेना, नोट्स जैसे सब भेजेगा, किसी का यदि कहीं क्या तो वो कवर कर लेना नोट से, उसको समझ, क्योंकि देखो खुद के लिए पढ़ रहे हो, ऐसे दूसरे के लिए पढ़ो तो कुछ भी मान लो प्रॉब्लम तो है ही, अभी कोरोना काफी से स्टूडेंट अच्छा करता है कि हम ना, और परेशानी तुम लोग को होगा तो बताओगे जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। पढ़ना अमन प्रज्ञा, अब कल देखेंगे, ठीक है, ठीक है।